उस चिड़िया की तो अभी नई नई शादी हुई थी। वो अपनी शादी में बहुत नई नई आशाएं भी लेकर आई थी। वो सोच रही थी कि अब वो नए और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करने जा रही है। अब तो उसके जिंदगी में दुखों का नाम ही नहीं होगा। परंतु उसे तो पता ही ना था कि परीक्षा तो अभी उसके भाग में है। देखें जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। जितना था कल सब खत्म हो गया। दूसरे जंगल में बाढ़ आने से काम धंधा सब बंद पड़ गया है। अब ना जाने मुझे कितने दिन बिना काम के ही रहना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हमें और भी जरूरत है पैसों की। आप चिंता ना करें, भगवान कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। और ऐसे ही कुछ दिन और कुछ रातें गुजर जाती हैं। तभी अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। रुको मैं देखता हूँ। जी बोले, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? अरे भाई चिड़े, तुमने जो मुझसे कर्ज लिया था अपनी माँ के इलाज के लिए, अब उसका वक्त पूरा हो चुका है। आप मुझे कल तक मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं कल तुम्हारा घर नीलाम कर लूँगा। वो पक्षी इतना कहकर वापस चला जाता है। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो पक्षी? मुझे भी तो बताओ। माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिया था। वो पैसे मांगने के लिए आया था। मैं उसके पैसे वापस ना कर सका, पर अब्बू कल हमारा घर नीलाम करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की जैसे जान ही निकल जाती है। परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। आप दिल छोटा ना करें, हम फिर से नया और एक अच्छा सा घर बना लेंगे। हमारी नई नई शादी हुई है, घर के बिना रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे अंकल रहते हैं पास वाले जंगल में, मैं जाता हूँ और उनसे कुछ उधार पैसे लेकर आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाएंगे और मुझे जब काम वापस मिल जाएगा तो मैं फिर अंकल के पैसे वापस कर दूंगा। अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? कल आने से पहले मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मुझे ना रोको, मुझे तो अब जाना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा। फिर ऐसे ही वो मानव चिड़ा दुखी दिल के साथ अपने घर निकल जाता है। अभी वो तालाब के पास पहुंचा ही था कि तेज हवा के साथ साथ आसमान पर गहरे बादल भी आ जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद बिजली उस मानव चिड़ा के ऊपर आकर गिरती है और वो सारे दुख और गमों के साथ वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। अगली सुबह तोता उसे मरा हुआ देखकर उसके घर चिड़िया को बताने के लिए जाता है। चिड़िया, जब रात तूफान आया तो तुम्हारा पति तालाब के पास क्या करने गया था? वो अपनी बुआ के पास जा रहे थे कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए एक दिल दहलाने वाली खबर है। जब मैं सुबह तालाब के किनारे गया तो मैंने देखा कि मानो चिड़ा वहाँ पर मरा पड़ा है। नहीं तोते भैया, वो मुझे ऐसे दुखों में छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, मुसीबत को तो मानना ही पड़ता है। ऐसे ही ये सब बातें बताकर तोता वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन चिड़िया के घर की वो पक्षी नीलामी कर लेता है और चिड़िया को वो घर छोड़ना पड़ता है। वो बेसहारा होकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। ना उसके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पैसे थे और ना रहने के लिए घर था। रात भी अब होने ही वाली थी। आज रात में कबूतर भैया के यहाँ चली जाती हूँ, शायद वो एक रात अपने घर पर मुझे रख ले। ऐसे बैठे बैठे पूरी रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर चिड़िया तोते के घर की तरफ चली जाती है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज रात आपने हमें अपने घर पर रख लिया। अरे चिड़िया, इतनी बड़ी जिंदगी है तुम्हारी, ऐसे जीना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम ऐसे इस समाज में कैसे जी पाओगी? मैं कोई न कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना नया घर बना सकूँ और मैं अच्छी और सच्ची पक्षी बन सकूँ। अगर आप सच में काम करना चाहती हो तो मैं आपके काम करने में आपकी मदद करूँगा। मेरे एक दोस्त की दूसरे जंगल में चूड़ियों की दुकान है। मैं अपने कजन से आपके लिए कुछ चूड़ियाँ ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना। ऐसे आपको कुछ मुनाफा भी हो जाएगा। ये सुनकर तो वो चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। कबूतर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगी। अगली सुबह कबूतर उस चिड़िया को लेकर अपने दोस्त की दुकान पर जाता है। लालू, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। मेरे दोस्त को किसी का कर्ज देना था और उनने फिर उसका घर नीलाम कर दिया। अरे बहुत दुखी है ये चिड़िया।
मैं कोई काम करना चाहती थी और फिर कबूतर भैया आपके पास ले आए मुझे। आप ये कुछ चूड़ियाँ ले जाए, आप इन्हें बेचकर इनका मुनाफा अपने पास रख लेना और दाम मुझे वापस करके और चूड़ियाँ ले जाना। और ऐसे ही आप जितनी ज्यादा चूड़ियाँ बेचोगी उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा आपको। आप देखना मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। अरे चिड़िया, आप ये चूड़ियाँ ले और वापस चली जाएं। मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं तो कल वापस आऊँगा। फिर ऐसे ही चिड़िया वहाँ से कुछ चूड़ियाँ लेकर वापस चल देती है। वो पूरे जंगल में घूमती है। चिड़िया बहन रुकना, जरा मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियाँ। मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। जरा पहनाओ तो मेरे पंख में, मैं भी तो देखूं कैसी लगती हैं ये चूड़ियाँ मेरे पंखों में। फिर ऐसे ही मीनू चिड़िया की चूड़ियाँ पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी, क्योंकि वो तो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। चूड़ियाँ ले लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ। वो ऐसे ही आवाज लगा लगा कर अपनी चूड़ियाँ बेचती रहती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन और रातें गुजर जाती हैं। कबूतर भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो मैं आज ना जाने किस हालत में होती। अरे चिड़िया, ये तो तुम्हारी मेहनत है, अगर आप मेहनत ना करती तो भला मैं क्या कर पाता। फिर वो चिड़िया ऐसे ही चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है और वो सब हंसी खुशी अब रहने लगते हैं।